हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं विनोबा विश्वविद्यालय के, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो, एईसी पेपर सबको पढ़ना है। और एईसी पेपर एक ही सब्जेक्ट इसमें है, कॉमन पेपर है, कोई चॉइस नहीं है, सिंगल पेपर है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे स्टूडेंट को पढ़ना है ये पेपर, क्योंकि एईसी पेपर आप 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया था, हेल्थ एंड वेलनेस था और योगा वाला, और एक था ग्लोबल सिटीजनशिप। वो 3 में से 2 आपको चुनना था जो सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको सीधा एईसी पेपर सेमेस्टर 4 में मिल रहा है, और एक ही पेपर है जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़। और ये पेपर सारे बच्चों को पढ़ना है, कंपलसरी पेपर है ये, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, चूँकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या, आखिर इसमें पढ़ना क्या। बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसका पूरा नाम है ईवीएस बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कितने नंबर का जो है पेपर है, कितने नंबर की परीक्षा होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 4 में आपके पास है, और नंबर ऑफ़ क्रेडिट दिया हुआ है कि कितने क्रेडिट का है। तो नंबर ऑफ़ क्रेडिट है 2 क्रेडिट का मतलब है कि 50 नंबर का परीक्षा होगा। एक क्रेडिट में 25 नंबर होता है, और दोनों क्रेडिट थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं। इसका मतलब है इसका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। प्रैक्टिकल नहीं मतलब इंटरनल नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। 50 नंबर का केवल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, तो टोटल मार्क्स आ गया 50 नंबर। नंबर ऑफ़ टीचिंग आवर, पढ़ाने का 30 घंटा पढ़ाना है। लेकिन SIE का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, जो अभी हम आपको बताया कि इंटरनल एग्जाम 0 नंबर, मतलब इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, एक्सटर्नल एग्जाम है। ESE का मतलब होता है इंड सेमेस्टर एग्जाम, इंड सेमेस्टर एग्जाम, और इसको बोलते हैं सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम। तो SIE नहीं होगा। इंड सेमेस्टर एग्जाम 50 नंबर का होगा, लेकिन 2 ही घंटे की परीक्षा होगी। 3 घंटे के चक्कर में मत रहना कि अभी बहुत समय है। 2 ही घंटे की परीक्षा होगी 50 नंबर के लिए, और पास करने के लिए आपको 50 में से 20 लाना होगा। पास करने के लिए आपको 50 में से 20 नंबर लाना होगा, तब आप पास करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो ये हो गया ईवीएस का पूरा कंडीशन कि 50 नंबर की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, पास नंबर होगा 20, टोटल 50 नंबर हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। और ईवीएस कंपलसरी पेपर है एईसी पेपर 4 में। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे, और अब बताते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो याद कीजिए, जो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में पैटर्न था वही रहेगा यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया में पैटर्न ये था कि क्वेश्चन 2 ग्रुप में रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप में क्वेश्चन कंटेंट रहेगा। ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन MCQ नहीं रहेगा। वेरी शॉर्ट मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा गया, लेकिन 4 ऑप्शन नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब है ग्रुप ए जो है उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 5 का आंसर करना होगा। 5 का 5 आंसर करना होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से 5 नंबर आपका आ गया। ग्रुप बी की अब बात करते हैं, ग्रुप ए खत्म हो गया। ग्रुप बी में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 5। ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आंसर आपको 3 का करना है, 3 आंसर करना है, कोई भी 3 आप आंसर कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से आपको 3 का आंसर करना है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में से 3 का आंसर करना, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। तो इसका मतलब 15 तिया 45 नंबर का ये आपका हो जाएगा, और 45 और 5 जोड़ेंगे तो 50 नंबर का हो जाएगा। ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। ग्रुप ए में आपको 5 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे, लेकिन MCQ नहीं रहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन MCQ नहीं रहेगा। तो ग्रुप ए में 5 नंबर, और ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 का आंसर करना है, कोई भी 3 का आंसर कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से 45 नंबर। तो ये हो गया 50 नंबर। ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि एग्ज़ाम कैसे हम लोग देंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ये हम आपको बता दिए, ठीक है। इसी ध्यान रखिएगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिए, तो अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए नहीं रहे, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने का क्या फ़ायदा है। जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा है, उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब है। यूनिवर्सिटी आपको ये सिलेबस में इसलिए पढ़ा रही ताकि स्टूडेंट को ये नॉलेज हो। और स्टूडेंट यहाँ गैस पेपर पढ़ के एग्ज़ाम लिख रहा है, विद्या गैस पेपर और शर्मा गैस पेपर से, तो उसको ये सब का कोई लेना देना नहीं। चलिए यहाँ सिलेबस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
किसी को पता ही नहीं चलता और वो एग्ज़ाम पास भी कर जाता है, सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो गया और उसको पता नहीं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर हमको पढ़ना क्या था। बाद में जब कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठता है तो पसीना उतरता है। तो चलिए, आपके लिए ही लाया गया ना ये कोर्स, कुछ सोच समझ के यूनिवर्सिटी डिज़ाइन किया है कि वैसे स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे। अगर सर सारा स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेगा ना तो बहुत नॉलेज होगा और अच्छा खासा आप इस सब्जेक्ट में कमांड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। आपको झारखंड के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है और बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना है। उसके अंदर आपको ओवरव्यू ऑफ झारखंड, जियोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंसिंग बायोडाइवर्सिटी देखना है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, वेटलैंड, वेटलैंड और रिवर्स ऑफ झारखंड, स्टडी ऑफ बोलता है डाइवर्स फ्लोरा इंक्लूडिंग मेडिकल प्लांट्स, ठीक है, इनएकेडमिक स्पेसीज, वो सब पढ़ना आपको। असेसमेंट ऑफ झारखंड फॉरेस्ट कवर पढ़ना है। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ एंड यूज ऑफ मेडिसिन प्लांट्स बाय लोकल कम्युनिटी। बताइए कितना अच्छा अच्छा चीज़ है ये। हमारे आसपास में जो पौधे हैं उससे हम कौन कौन से मेडिसिन बना सकते हैं, यानी कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए कामयाब है, काम के लायक हैं। तुलसी के पौधे से हम क्या क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं, ये सब पढ़ना है इसमें। और नहीं पढ़ोगे तो जाके डॉक्टर को पैसा दोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेज यूनिक टू द रीजन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या इन्वायरमेंट चैलेंजेस फ्यूचर में हमको देगा, ये हम लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करें तो पढ़ना है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ झारखंड। कैसे भारत में इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है ना, घट रहा है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, उसका असर भारत झारखंड पे क्या पड़ रहा है, वो हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें हम लोग को पढ़ना है डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगल की कटाई कैसे हो रही है, सॉइल इरेशन, मिट्टी का कटाव कैसे हो रहा है, माइनिंग के और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बारे में हम लोग को ये 4 टॉपिक देखना है। फोर्थ यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर ओवरव्यू पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ ग्रीन हाउसेस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है। फिफ्थ यूनिट में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड दियर कॉन्सिक्वेंसेस इन झारखंड। और सिक्स यूनिट में हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कैसे रिसर्च करेंगे और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर, और रोल ऑफ रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन इन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेटिज्म प्लानिंग, और इन बोलता है इंगेजिंग सिटीजन साइंटिस्ट इन बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, कैसे हम लोगों को इंगेज करेंगे बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग में, ये हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तक कोई भी तैयारी नहीं कर पाए, ये तो सबके लिए ज़रूरी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए, तो जो बच्चे अभी तक कोई भी तैयारी नहीं कर पाए उनके लिए मैं बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग आपको फ्री में क्लास देने वाला है एग्ज़ाम के समय। हमेशा फ्री में नहीं देंगे, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। फ्री क्लास ऑन यूट्यूब पे फ्री क्लास होगा। अब सवाल है कि कैसे कैसे जुड़ेंगे, तो पूरे प्रोसेस को सीख लीजिए। कहाँ फ्री क्लास मिलेगा, हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल है। कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के पास 8 चैनल है, तो हमने सेपरेट चैनल बना रखा है, तो आप समझिए आपके क्लासेस कहाँ मिलेगा। अभी आप जो चैनल में देख रहे हो ये वीडियो, ये मेन चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से मेन चैनल। और आपको बता दें इसमें सिर्फ नोटिस आता है, इसमें सिलेबस आता है, लेकिन इसमें क्लासेस नहीं। क्लासेस के लिए हमने अलग से एक चैनल बना रखा है CWH यूनिवर्सिटी, CWH यूनिवर्सिटी के नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। सबसे पहले इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास यहाँ पे चलेगा, नोटिस मिलेगा कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग में, क्लास चलेगा CWH यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सारे केवल यूनिवर्सिटी का आपको वीडियो मिलेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे से नोट्स लें, तो नोट्स अगर आप चाहते हैं फ्री में मिल जाए, तो नोट्स कुछ फ्री है, कुछ नोट्स फ्री कर दिया हमने, लॉक ओपन कर दिया है। तो फ्री अगर नोट्स चाहते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर में जाके। प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तीसरा, अगर नोट्स चाहते हैं तो ये हो गया क्लास के लिए, ये क्लास के लिए हो गया, और ये नोट्स के लिए हो गया। क्योंकि नोट्स बहुत लोगों को चाहिए होता है कि सर नोट्स मिलता ज़्यादा अच्छा रहता है,
मॉडल क्वेश्चन सेट मिलता है। जैसे जो पढ़ाएंगे उसका सेट हम अपने एप्लीकेशन में फ्री कर देंगे, क्योंकि हम पीडीएफ किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में फ्री कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन में, लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास लॉगिन के दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा लॉगिन विथ व्हाट्सअप और दूसरा आता है अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाएंगे, अनदर मेथड में जाने के बाद अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे, नाम डालेंगे, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर हम एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे इसी चैनल पे कि कैसे एप्लीकेशन में फ्री कोर्सेज को देखा जाए, ठीक है। तो किसी का एग्जाम्पल लेके समझा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मैसेजेज आते हैं, हमसे आप मैसेज के जरिए कनेक्ट होना चाहते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूशन का, मेरे ट्यूशन का सारा इन्फॉर्मेशन आप तक जाए, तो सारा तो मैसेज यूट्यूब पे जाता नहीं, क्योंकि हर बात यूट्यूब पे बताना ठीक बात नहीं है। तो हमारे यहाँ एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल, वैसे टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल है जिसमें आपको जुड़ना जरूरी है, जिसका नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग व्हाट्सएप चैनल है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ये चैनल किसी को मिलेगा नहीं, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा व्हाट्सएप चैनल लिंक। वहाँ पे जाना है, क्लिक करिएगा तो व्हाट्सएप में खुद चले जाइएगा, और ऊपर में फॉलो कर लीजिएगा तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में चले जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए व्हाट्सएप चैनल कहाँ मिलता है। तो जब आप स्टेटस देखते हैं तो देखिएगा व्हाट्सएप चैनल नीचे मिलता है, उसमें सर्च आप जब वहाँ सब्सक्राइब किए रहेगा, फॉलो किए रहेगा, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऊपर में दिखेगा। उसमें जाके रोज़ आप देखिएगा कि आपके काम का मैसेज है या नहीं। तो ये 3 चैनल पे आपको जुड़ना है, 3 प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िएगा तो हमारे से यहाँ से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। हर मैसेज आपके पास चला जाएगा, इसमें आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएगा, और इसमें सारे वीडियो मिलेंगे। तो आप जुड़िए, और अगर किसी तरह का क्वेरी हो अगले सेमेस्टर 5 के क्लास के लिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या सेमेस्टर 4 में भी किसी तरह का दिक्कत हो फॉर्म भरने में या किसी तरह का क्वेरी में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आप आराम से फ़ोन करके, अगर एप्लीकेशन में भी दिक्कत हो रहा है तो आप फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।